दोस्तों ये नोवेल बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कैरेक्टर समझने होंगे। तो मैं आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। सबसे पहला कैरेक्टर है कहानी का एमा। ये इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है, एक ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट लड़की है जिसकी मदर की डेथ हो चुकी है और इसको इसकी गवर्नेंस ने पाला है। इसके फादर जिंदा हैं, इसकी बड़ी सिस्टर की शादी हो चुकी है और ये खुद को बहुत समझदार समझने लगी है कि ये सबकी शादी करवा सकती है। दूसरा इस कहानी का कैरेक्टर है मिस्टर नाइटली। ये एमा की सिस्टर का ब्रदर इन लॉ है, एक तरह से एमा का भी ब्रदर इन लॉ हुआ। ये इसी के साथ साथ एमा का क्लोज फ्रेंड भी है। 37 साल इसकी उम्र है, यानी कि एमा से 16 साल बड़ा है ये। और इस कहानी में एमा को डिस्करेज करता है कि वो ये मैच मेकिंग जो है, शादी वादी करवाने का काम, ये छोड़ दे। अगला इस कहानी का कैरेक्टर है जेन फेयरफैक्स, जो एमा की एक फ्रेंड है, अपनी आंटी और ग्रैंड मदर से मिलने आई है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा फ्रैंक चर्चिल, ये एक 23 साल का चार्मिंग लड़का है और मिस्टर वेस्टन का बेटा है। मिस्टर वेस्टन कौन, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये अपनी आंट के साथ लंदन में रह रहा है, अभी यहां घूमने आया है। इसके बाद हैरियट स्मिथ, ये एमा की एक और दोस्त है और कहानी की शुरुआत में ही इसे एमा मिसगाइड कर देती है। अगला कैरेक्टर है रॉबर्ट मार्टिन, जिससे हैरियट शादी करना चाहती थी, लेकिन एमा इन दोनों को अलग करवा देती है, जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा फिलिप एल्टन, और इससे फिलिप एल्टन से एमा हैरियट की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन ये बाद में ऑगस्टा एल्टन से शादी कर लेता है, जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन मैनर्स नहीं है। तो वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये सारे कैरेक्टर्स हमें कहानी समझने के लिए पूरे पड़ेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई और होगा तो मैं आपको कहानी के बीच में बता दूंगा। ठीक है, तो अब हमारी कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक रिच ब्यूटीफुल लड़की एमा वुडहाउस से, जो खुद को एक एक्सीलेंट मैच मेकर समझ लेती है। मैच मेकर का मतलब वो लोग जो शादी वादी करवाते हैं। जब इसकी गवर्नेंस, जिसने इसे पाला है, बड़ा किया है 16 सालों से, वो इसके कहने पर मिस्टर वेस्टन से शादी कर लेती है। एमा ने ही इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया था और एमा ने बहुत ही सक्सेसफुली इन दोनों का रिश्ता करवा दिया। अब इसे लगने लगा है कि ये अच्छे खासे रिश्ते करवा सकती है, लेकिन ये लड़की खुद शादी नहीं करना चाहती। अब इस एमा की एक लोअर क्लास फ्रेंड है हैरियट, जो इसी की उम्र की है। एमा सोचती है कि वो इसकी शादी करवाएगी हैरियट की, यानी एमा अपने मैच मेकर के एक्सपेरिमेंट के लिए हैरियट को चुनती है। हैरियट से कहती है कि तुम एक जेंटलमैन को डिजर्व करती हो। हालांकि हैरियट के माता पिता का कुछ पता कुछ नहीं है। एमा इस हैरियट को मना लेती है कि तुम मार्टिन का प्रपोजल ठुकरा दो। ये मार्टिन कौन है? मार्टिन एक रेस्पेक्टेबल, एजुकेटेड, वेल स्पोकन यंग फार्मर है। भले ही फार्मर है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा जेंटलमैन टाइप का आदमी है, जिसका प्रपोजल हैरियट एमा के कहने पर ठुकरा देती है। अब एमा हैरियट को एनकरेज करती है कि उसे मिस्टर एल्टन से शादी कर लेनी चाहिए, वो एक जेंटलमैन आदमी है। तो मिस्टर नाइटली, जो कि मैंने आपको बताया है कि इसकी सिस्टर का ब्रदर इन लॉ है, ये एमा को डिस्करेज करता है कि तुम ये मैच मेकिंग जैसे काम नहीं कर सकती, रहने दो, और हैरियट जिसके साथ शादी करना चाहती है उसी के साथ करने दो। लेकिन एमा हैरियट और मिस्टर एल्टन को मिलवाती है, लेकिन यहां पे तो पासा उल्टा ही पड़ गया। यहां पे मिस्टर एल्टन तो खुद एमा को पसंद करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एमा भी उनसे प्रेम करती है। मिस्टर एल्टन वहां पे एमा को प्रपोज कर देते हैं, लेकिन एमा बोलती है कि मैं तो आपको हैरियट से मिलवाना चाहती थी। अब हैरियट का बेचारी का इस बात पे दिल टूट जाता है। एमा को बड़ी शर्म आती है कि ये उसने अपनी दोस्त के साथ क्या किया। एमा मिस्टर एल्टन का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है और मिस्टर एल्टन ये सुनकर के बाथ चले जाते हैं, बाथ नाम की जगह पर चले जाते हैं। और इसी के साथ साथ एमा यहां पे तय करती है कि वो आज के बाद कोई भी ऐसा मैच मेकर जैसा काम नहीं करेगी। भाई इतना रायता फैल गया यार। अब इस कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जेन, एक ब्यूटीफुल यंग वुमन जो अपनी आंट और ग्रैंड मदर से मिलने आई हुई है। जेन बहुत ही कम उम्र में अनाथ हो गई थी और जेन को उसके फादर के फ्रेंड ने एजुकेट किया है। एमा जेन से मिलकर के बड़ी खुश होती है। अब दोस्तों इस कहानी में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, फ्रैंक चर्चिल, जो मिस्टर वॉटसन का बेटा है। ये जो मिस्टर वॉटसन है, इनका बेटा है। अब इसके नाम के आगे चर्चिल क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसको इसकी आंट ने अडॉप्ट कर लिया है। ये फ्रैंक चर्चिल अभी लंदन में रह रहा है अपनी आंट और अंकल के साथ में, जिन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया है, और ये अभी अपने फादर मिस्टर वॉटसन के पास 2 हफ्तों के लिए घूमने आया हुआ है। एमा को यह लड़का बहुत ही चार्मिंग लगता है। वैसे तो एमा कभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कभी कभार इसको देख करके एमा का मन बहक जाता है।
वहीं मिस्टर नाइटली को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सिली लगता है, सिली। अब दोस्तों इस जेन को फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से कोई गवर्नेंस की जॉब करनी होगी और मिस्टर एल्टन ने इसे जॉब दिलवा भी दी। अब ये कहानी प्रोसीड होती है। एमा को कुछ समय बाद ये लगने लगता है कि वो फ्रैंक से प्यार करने लगी है, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा नहीं भी लगता। ठीक है, तो इस बीच मिस्टर एल्टन जो हैं ये हैरियट से बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन वही नाइटली हैरियट से अच्छा बर्ताव करता है। अब यहां पर बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, कौन किसके लिए बना है, कौन किससे शादी करेगा। खैर जो भी है, अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमा को फ्रैंक पसंद आने लगा है, लेकिन ये अल्टीमेटली डिसाइड करती है कि फ्रैंक इसके लिए नहीं बना बल्कि इसकी फ्रेंड हैरियट के लिए बना है। वहीं एमा की गवर्नेंस जो अब मिसेस वाटसन बन चुकी है, उनको लगता है कि नाइटली और जेन इन दोनों का मैच कैसा रहेगा। तब एमा मना कर देती है कि नहीं नहीं, नाइटली नहीं। अब एमा यहां पे चाहती है कि फ्रैंक और हैरियट इन दोनों की शादी हो जाए। वहीं सबको लग रहा है कि जिस हिसाब से एमा और फ्रैंक का उठना बैठना है तो इन दोनों का मैच बनेगा। लेकिन यहां पर इन सब में सबसे समझदार बंदे मिस्टर नाइटली को लग रहा है, इस जॉर्ज नाइटली को शक है कि ये जेन और फ्रैंक इनके बीच में कुछ चल रहा है और ये दोनों आपस में शादी करेंगे, तुम लिख के ले लो एमा। ये नाइटली एमा को इस बात की वार्निंग दे देता है। तब एमा हंस करके नाइटली को टाल देती है कि तुम्हें क्या पता किसी के दिल की बात, मैं अच्छे से जानती हूं, मुझे मत सिखाओ। दोस्तों इसी बीच एमा मिस बेट्स की इंसल्ट कर देती है। ये मिस बेट्स कौन है? ये मिस बेट्स जेन की आंट है। तो इस बात पर नाइटली उसे बड़ा सुनाता है कि तुम में कुछ अकल वकल है कि नहीं। अब दोस्तों जैसा कि नाइटली सोच रहा था वैसा ही हुआ, जेन और फ्रैंक आपस में सीक्रेटली मंगनी कराए। अब यह बात सुनकर के फ्रैंक की लंदन वाली आंट मिसेस चर्चिल वो तो शॉक में ही मर गई। और इस बीच जेन और फ्रैंक के बीच में भी इसी बात को लेकर के कुछ लफड़ा हुआ था, जिससे जेन रूट करके वापस अपनी गवर्नेंस वाली जॉब पर लग गई। लेकिन बाद में फ्रैंक ने अंकल का अप्रूवल लेकर के, अपने मिस्टर चर्चिल अपने अंकल का अप्रूवल लेकर के, ये दोनों जेन और फ्रैंक फिर से एक हो गए। तो फाइनली इन दोनों का किस्सा खत्म। वहीं एमा जो सोच रही थी कि वो फ्रैंक की शादी हैरियट से करवा देगी, लेकिन यहां पे हैरियट कहती है कि वो तो अब नाइटली को पसंद करने लगी है। लेकिन एमा को ये चीज सुनकर के बड़ा दुख होता है, क्योंकि एमा को अब खुद भी लगने लगा है कि वो भी नाइटली को अब थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी है। अब उसे डर है, एमा को डर है कि नाइटली अपने प्यार का इजहार हैरियट से ना कर दे। लेकिन एमा को सरप्राइज तब मिला जब नाइटली ने हैरियट के बजाय खुद एमा को प्रपोज किया। एमा ने खुशी से हंसते हंसते नाइटली का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और फिर हैरियट का क्या हुआ, ये बेचारी शुरू से भटक रही है यहां से वहां। तो भाई वो तो बनी ही रॉबर्ट मार्टिन के लिए थी, वो घूम फिर के फिर उसके पास चली गई। तो फाइनली इस कहानी में कितने सारे जोड़े बन गए, एमा और जॉर्ज नाइटली का, जेन और फ्रैंक का, हैरियट और रॉबर्ट मार्टिन का, और ये तो पहले ही बना हुआ जोड़ा था। और हाँ, ये तो भूल ही गए जो एमा ने बनवाया था जोड़ा, मिस्टर और मिसेस वाटसन।